नमस्ते और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के नक्शे पर उभरी एक बिल्कुल नई और बेहद दिलचस्प पहचान के बारे में, हांसी। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम प्रशासनिक बदलाव नहीं है। ये कहानी है एक बहुत ही ऐतिहासिक जमीन को अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान मिलने की। तो इस चर्चा में हम हांसी के नए जिले के रूप में बनने से लेकर इसकी शानदार संस्कृति, ऐतिहासिक किलों और यहाँ से निकली कुछ कमाल की हस्तियों तक का सफर तय करने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके गठन और भौगोलिक स्थिति की। फिर हम नजर डालेंगे प्रशासन और जनसांख्यिकी पर। उसके बाद हम चलेंगे इसके इतिहास और विरासत की सैर पर। और आखिर में बात करेंगे हांसी की कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों की। तो चलिए सीधा अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, गठन और भौगोलिक स्थिति। आखिर हांसी ने नक्शे पर अपनी यह नई जगह कैसे बनाई? अब आप जरा इस नक्शे को देखिए। हांसी हरियाणा के पश्चिमी या यूं कहें कि उत्तर पश्चिमी हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। और हाँ, ये नया जिला कहीं आसमान से नहीं टपका है, बल्कि इसे मुख्य रूप से हिसार जिले की सीमाओं को दोबारा सेट करके तराशा गया है। इसके आसपास देखिए, उत्तर में जींद है, पूर्व में रोहतक, दक्षिण पूर्व और दक्षिण की तरफ भिवानी और पश्चिम में खुद हिसार की सीमाएं इससे लगती हैं। ये जो इसकी सेंट्रल लोकेशन है ना, ये इसे रणनीतिक तौर पर बहुत ही अहम बना देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि ये पूरी प्रक्रिया हुई कितनी तेजी से। 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसकी घोषणा की और सोचिए, सिर्फ 3 दिन बाद 19 दिसंबर को ही राजस्व विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फिर 22 दिसंबर को राज्यपाल की तरफ से आधिकारिक मोहर लग गई और 8 जनवरी 2026 को श्री राहुल नरवाल को हांसी का पहला जिला उपायुक्त यानी डीसी बना दिया गया। मतलब प्रशासनिक चुस्ती का ये एक बेहतरीन उदाहरण है ना? तो अब सवाल आता है कि एक नए जिले के रूप में ये आखिर कितना बड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1349.76 वर्ग किलोमीटर। अगर मूल दस्तावेजों की माने तो इसे 1,34,976 हेक्टेयर भी बताया गया है। तो इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि ये नया इलाका असल में कितना विशाल है। आकार के बाद बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। 5,40,994। जी हाँ, ये इस नए जिले की फिलहाल की जनसंख्या है। तो तकनीकी रूप से हांसी की आबादी 10 लाख से कम वाली कैटेगरी में आती है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये नंबर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही वो आंकड़ा है जिसके आधार पर भविष्य में यहाँ के लिए स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों जैसी जरूरी सुविधाओं की प्लानिंग होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब प्रशासन लोगों के और भी करीब होगा। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो सच में काफी रोचक है। क्या आप जानते हैं कि हांसी एक भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक्ड जिला है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि यह एक ऐसा इलाका है जो चारों तरफ से सिर्फ जमीन से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं किसी भी नदी, समुद्र या किसी दूसरे राज्य से बिल्कुल नहीं टकराती। यह पूरी तरह से हरियाणा के ही बाकी जिलों के बीच एक तरह से सुरक्षित है। और यही चीज इसके स्थानीय व्यापार और ट्रांसपोर्ट के तरीकों को काफी अलग बनाती है। बाहरी भूगोल तो हमने समझ लिया, तो आइए अब अपने दूसरे खंड की तरफ चलते हैं, प्रशासन और जनसांख्यिकी। देखते हैं कि अंदर से इस जिले का प्रशासनिक ढांचा आखिर कैसे बुना गया है। प्रशासनिक कामकाज एकदम स्मूथ चले, इसके लिए इस नए जिले को मुख्य रूप से 2 उपमंडलों में बांटा गया है। पहला हांसी और दूसरा नारनौंद, जहाँ के सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम होंगे। इसके अलावा यहाँ 3 तहसीलें बनाई गई हैं, हांसी, नारनौंद और बास। साथ ही एक उप तहसील भी है, खेड़ी जाल। और हाँ, ग्रामीण विकास को तेज करने के लिए 3 ब्लॉक भी हैं, हांसी 1, हांसी 2 और नारनौंद। अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया है ताकि सरकार हर एक नागरिक तक आसानी से पहुंच सके। अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, विरासत, इतिहास और पर्यटन। देखिए, हांसी को ऐसे ही सुंदर शहर नहीं कहा जाता। इसकी मिट्टी में सदियों पुराना इतिहास, लाजवाब वास्तुकला और बहुत गहरी आस्था रची बसी है। इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, कभी भी एक सीधी लकीर नहीं होता। अब हांसी के पुराने नाम अस्सी या हमसी को ही ले लीजिए। इसके नामकरण को लेकर 2 अलग अलग लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। पहली मान्यता के अनुसार इसका नाम इसके संस्थापक आसीराम जाट जी के नाम पर पड़ा था।
लेकिन वहीं एक दूसरी कहानी भी है कि इसके संस्थापक अनंगपाल तोमर ने अपने गुरु हंसेकर के सम्मान में इस शहर का नाम रखा था। अब सच जो भी हो, लेकिन ये दोनों ही कहानियां इस शहर के प्राचीन इतिहास को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। अगर हम यहाँ के मुख्य आकर्षणों की बात करें, तो आस्था के पुराने केंद्रों से लेकर मॉडर्न रिसर्च तक यहाँ सब कुछ मौजूद है। व्यापार की बात करें तो यहाँ का ज्योति उद्योग दूर दूर तक फेमस है। धार्मिक स्थलों में काली देवी का मंदिर, जैन मंदिर और बाबा लाल दास धाम जैसी बेहद प्राचीन और श्रद्धेय जगहें हैं। और अगर एजुकेशन और साइंस की बात करें, तो खांडा खेड़ी का मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कृषि और पशुपालन के लिए एक बहुत बड़ा आधुनिक संस्थान है। जरा सोचिए, प्राचीन परंपरा और आधुनिक विकास का कितना शानदार बैलेंस है यहाँ। और अगर आपको इतिहास की परतों को सच में समझना है, तो जरा हांसी के किले का ये विकास क्रम देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही स्मारक अपने अंदर कई सदियों का इतिहास समेटे हुए है। इसकी शुरुआत की थी अनंगपाल ने। उसके बाद राजा दाऊद आए, जिन्होंने यहाँ एक तलवार बनाने की पूरी फैक्ट्री ही लगा दी। इसी वजह से इसे असीगढ़ यानी तलवारों का किला कहा जाने लगा। फिर 12वीं सदी में महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और बाद में 18वीं सदी में जॉर्ज थॉमस ने भी इसे रेनोवेट करवाया। मतलब एक ही किले की दीवारों पर अलग अलग युगों की साफ छाप दिखाई देती है। इस किले के अलावा भी अगर देखा जाए, तो पर्यटन के लिए यहाँ बहुत कुछ है। चार कुतुब शाह दरगाह और अमरती तालाब जैसे ऐतिहासिक स्थल तो यहाँ हैं ही, लेकिन जो जगह लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचती है, वो है बरसी द्वार, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जो लोग इतिहास से प्यार करते हैं ना, उनके लिए यह शहर सचमुच किसी खजाने से कम नहीं है। चलिए, अब हम इस एक्सप्लेनर के अपने आखिरी खंड पर आ गए हैं, हंसी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। क्योंकि देखिए, कोई भी शहर सिर्फ अपनी सीमाओं या बड़ी बड़ी इमारतों से महान नहीं बनता, बल्कि वो महान बनता है वहां पैदा होने वाले असाधारण लोगों से। अगर आप इन नोट्स पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि हांसी की प्रतिभा किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं है। इस छोटे से इलाके ने देश और दुनिया को एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, गजब के वैज्ञानिक, महान जज और बेहतरीन कलाकार दिए हैं। ये जो वैरायटी है ना, ये सच में हैरान कर देने वाली है। यहाँ से आने वाले कुछ नाम तो अपने आप में एक मिसाल हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। एक तरफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले लाला हुकुमचंद जैन हैं, तो दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मशहूर वैज्ञानिक हरगोबिंद खुराना जी। न्याय की बात करें तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत यहीं से हैं। और इतना ही नहीं, खेल और सिनेमा की दुनिया के चमकते सितारे जैसे कि बॉक्सर स्वीटी बुरा, मशहूर एथलीट और एक्टर चंदगी राम और बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत, ये सब इसी जिले की ही देन है। एक ही जगह से इतनी अलग अलग तरह की प्रतिभाओं का निकलना वाकई अद्भुत है ना? तो दोस्तों, आज हमने जो देखा, वो सिर्फ एक नया जिला बनने की खबर नहीं है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जमीन की कहानी है जिसने पृथ्वीराज चौहान के किले भी देखे हैं और हरगोविंद खुराना जैसे वैज्ञानिकों को भी दुनिया को दिया है। आज जब ये भूमि एक स्वतंत्र जिले के रूप में अपने एक नए सफर की शुरुआत कर रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्राचीन तलवारों के इस गढ़ से आने वाले कल में और कौन सी महान प्रतिभाएं आकार लेंगी। हांसी भविष्य का कौन सा नया इतिहास रचेगा? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगली बार एक नए और रोचक